कल मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन की पृष्ठभूमि को आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया था। वास्तव में इस आंदोलन को आप कई भागों में बांट सकते हैं। पहला आंदोलन जो हमारे देश के स्वतंत्र होने के पूर्व हुआ था, उसमें सर्वाधिक बड़ा जो आंदोलन किया गया वो पंडित देवी दीन पांडे के नेतृत्व में अयोध्या के आसपास के सारे सूर्यवंशी क्षत्रियों ने एक साथ एकत्र होकर के मुगलों की सेना से संघर्ष किया था। कहा जाता कि सारे क्षत्रिय मर गए, इतना बड़ा संघर्ष था। सारे के सारे गांव वीरान हो गए, लेकिन क्षत्रियों ने हार नहीं मानी, लगातार संघर्ष करते रहे, यद्यपि उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई। ऐसे ही तमाम बार राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हमारे हिंदुओं ने किया, हमारे जन नायकों ने किया, तो ये निरंतर होता रहा। 500 वर्षों में कभी भी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। और देश स्वतंत्र होने के तुरंत बाद हम धन्यवाद देने उस जिलाधिकारी के नायर को जो यहाँ आए थे। उस समय कलेक्टर के पद पर पदासीन थे, जिन्होंने पंडित नेहरू के और गोविंद वल्लभ पंत तत्कालीन मुख्यमंत्री की बातों को अनसुना कर दिया था। जो राम का प्रकटीकरण हुआ था, जिसके सलाहकार पुरुष रामचंद्र दास परमहंस जी थे, और एक अगल बगल के सारे गांव से, शहर से पूरे लोग, इतने लोग आ गए वहां पर कि तत्कालीन कलेक्टर ने कहा कि जनता को हटाना संभव नहीं है और मैं गोली नहीं चलवाऊंगा, जैसे बाद में कल्याण सिंह ने किया था। उनको हटना पड़ा। बाद में वो राजनीतिक दलों से सांसद भी रहे, ये एक अलग गाथा है, लेकिन एक बहुत महान नेतृत्व उन्होंने किया। इनडायरेक्टली, जिसे कहते हैं, प्रशासन का सहयोग मिला। कालांतर में धीरे धीरे हम सारे लोग जानते हैं कि जन्मभूमि पे ताला लगा रहता था, केवल पुजारी जाते थे, अंदर जो है पूजा करके चले आते थे। सन 85 में 2 पांडे बंधुओं के द्वारा, जिसमें जज भी पांडे थे और वकील भी पांडे थे, इनके माध्यम से एक आदेश हुआ जन्मभूमि का ताला, क्योंकि अवैध था, ताला का कोई कारण नहीं समझ में आया और कोई उसका पत्र नहीं मिल पाया। उस अवैध तालाबंदी को कोर्ट के आदेश से ताला खोल दिया गया और सामान्य दर्शन होने लगा। ये प्रक्रिया चलती रही और कोर्ट में मुकदमा चला गया। मुकदमा तो बहुत वर्षों से चल रहा था, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। बीच में निर्णय भी आया। निर्णय भी बड़ा ही, हाई कोर्ट का निर्णय बड़ा ही अनयूजुअल निर्णय था कि मुस्लिम मतावलंबियों को भी जमीन दे दी जाए, निर्मोही अखाड़े को भी दे दी जाए और रामलला को भी दे दी जाए। ये इसकी न्यायिक प्रक्रिया थी जो आगे बढ़ती रही। अब हम उस आंदोलन में आते हैं जिसका सबसे बड़े कर्णधार थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे और हिंदू मतावलंबियों के सलाहकार पुरुष थे। उन्होंने राम रथ यात्रा सोमनाथ से निकाला अयोध्या तक जाने का। उस समय इतनी गाड़ियों के साधन नहीं थे, संस्था के पास धनराशि भी नहीं होती थी। आंदोलन विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चलाया जा रहा था। और राम रथ यात्रा में जहाँ भी मैं गया हूँ, 6 जगह मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हर 10-10, 20-20 किलोमीटर पे रथ रुकता था और रथ के साथ बहुत से लोग चलते थे, और जहाँ रथ रुकता था थोड़े देर में 10-15 हज़ार 20 हज़ार की भीड़ आ जाती थी और माननीय आडवाणी जी का वहाँ उद्बोधन होता था। लेकिन जिसे विडम्बना कहते हैं, इस रथ को बिहार में रोक लिया गया, चाहे तत्कालीन केंद्र सरकार की भी उसमें सहमति थी। और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे और माननीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे बिहार के।
उनका यह था कि हम रथ को बिहार में नहीं चलने देंगे, और बिहार होकर के उसे अयोध्या आना था, और वहां पर रोक दिया गया। श्री लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हो गए, लेकिन उससे एक स्वयंभूत आंदोलन शुरू हो गया। गांव गांव से बस बस में भर करके लोग कार सेवा के लिए जाते थे, सबको जेलों में डाल दिया गया। इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों ने आंदोलन किया कि हर जिले में कम से कम 50-50, 100-100 विद्यालयों को अस्थायी कारावास का स्वरूप दिया गया। इस तरह पूरे जनमानस में राम जन्मभूमि के प्रति एक संवेदना प्रकट हो गई। इस संवेदना का परिणाम यह था कि जो विश्व हिंदू परिषद ने कुछ जमीन उसके बगल में खरीदी थी, उन्होंने प्रतीकात्मक कार सेवा फिर प्रारंभ की। 1991 में सत्ता भाजपा की आ चुकी थी, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने उस क्षेत्र में आंदोलनकारियों को कार सेवा करने की अनुमति दे दी। सारे कार सेवक इकट्ठे हुए और वो प्रतीकात्मक करते हुए, लेकिन वो सनई सनई इतनी ज़्यादा संख्या पूरे देश से आ गई कि वो आंदोलन जो है प्रतीकात्मक कार सेवा का स्वरूप नहीं रह गया। उस दिन मैं भी था घटनास्थल में। आज तक मुझे नहीं पता चल सका किस अधिकारी के आदेश से जिलाधिकारी को सूचना आई थी कि आप तुरंत 2 चिकित्सकों को बहराइच से वहां भेज दें। डॉक्टर जे.एन. मिश्रा और मैं दोनों लोग गए थे। मेरे सामने की घटना है, वहां इतने लोग थे और कहा जा रहा था माननीय आडवाणी जी भी थे, माननीय अशोक सिंघल भी जी थे, उमा भारती जी थी, उस समय वहाँ रितम्बरा जी भी थी, और विनय कटियार जी थे, जो इस आंदोलन को दिशा दे रहे थे। लेकिन ये सभी कोई नहीं चाहता था बाबरी ढांचा गिर जाए। लेकिन जो 6-7 लाख लोग आए थे, सही बात यह है अगर वो मुंह पे कुल्ला कर देते तो गिर जाती। इतनी ज्यादा जनमानस वहां एकत्र हो गया था। बार बार ये होती है कि बड़ा भारी षड्यंत्र था, बाबरी मस्जिद को हटा दी गई। कोई षड्यंत्र नहीं था, स्वयं स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। बल्कि मंच से हमारे उस तत्कालीन जो नेतागण थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि बाबरी ढांचे को छुआ न जाए। यहाँ तक कि बाद में कहा कि हम लोग ऐसी डिवाइस लगा दें अपने आप गिर जाएगा, सब लोग हट जाएं। लेकिन कि ऐसा ज्वार था, ऐसा हिंदुत्व का ज्वार उसमें फैला हुआ था, राम जन्मभूमि के प्रति इतना आकर्षण था कि कोई भी आदमी वहाँ से हटा नहीं। और यथार्थ तो है, हर आदमी 2-2, 3-3 ईंटें निकालता गया। 6 लाख आदमी थे और 18 लाख ईंटें ही नहीं थी पूरे उस क्षेत्र में। बाबरी मस्जिद से 3 ईंट तो मैं भी ले गया था, 12 इंच तक रखा था वहां पे। ऐसी स्थिति में जब वो ढांचा एक एक ईंटों से निकालते हुए दिन भर में ढह गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं, एक ईंट नहीं बची। और उसके बाद वहाँ विश्व हिंदू परिषद की जो दीवार थी, प्रसाद के लिए दक्षिण भारत के तमाम लोग उसके भी ईंटें उखाड़ ले गए। ऐसे ही अपने आप वो ढांचा ढह गया। उसके उपरांत वहाँ पर मंदिर की स्थापना शुरू हो गई, धीरे धीरे उसको बनाया जाने लगा, और 2 दिन के अंदर एक मूर्ति की स्थापना हो गई। मूर्ति की स्थापना के बाद उस पूरे क्षेत्र को एसटीएफ ने अधिग्रहित कर लिया, और वहाँ पर केंद्र सरकार के बल घूमने लगे। और जैसा हम सारे लोग जानते हैं, केवल कल्याण सिंह की ही सरकार नहीं बल्कि भाजपा की सारी सरकारों को उसमें बर्खास्त कर दिया गया था, और देश में इन प्रांतों में राष्ट्र शासन लागू कर दिया गया था, और पुनः चुनाव की घोषणा हुई। चुनाव की घोषणा के उपरांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे एक बार पुनः प्रतिबंध लगा दिया गया। उस प्रतिबंध काल में भी जो हमारे आंदोलन की मनोवृत्ति थी, जो हमारे अंदर राम जन्मभूमि के पर प्रेम था, वो कभी भी समाप्त नहीं हुआ। मुझे याद है एक गोपनीय बैठक हुई थी, मैं बहराइच में था, हमारे माननीय प्रांत प्रचारक उसमें प्रताप नारायण मिश्र जी हुआ करते थे, उनकी एक बैठक हुई, और उनको स्वर्गीय घनश्याम शुक्ल जी अपनी गाड़ी में लेके चुपचाप आए थे। मेरे आवास पर ही 15-20 लोगों को भोजन हुआ था, और वहाँ एक बैठक की गई कि इस आंदोलन को कैसे आगे और बढ़ाया जाए।
आश्चर्यजनक बात यह था कि प्रशासन को भी इसकी जानकारी हो गई। मेरे एक बड़े भाई थे, उन्होंने दूसरे दिन पूछा कैसी मीटिंग बुलाते हो, तो हमने कहा आपको कैसे पता, इतनी गोपनीय बैठक थी। कहने प्रशासन को सब पता था, लेकिन कहीं नहीं कहीं मौन सहमति सारे अधिकारियों की थी राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति, और उसकी जो अंतिम परिणत हुई वो आज हमारे समक्ष है। प्राण प्रतिष्ठा का जो अवसर शुरू हो रहा है उस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। इसके बीच में तमाम कानूनी लड़ाई लड़ी गई, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, उसके विरुद्ध लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तीनों लोग गए, जो 3 लोगों को प्राप्त हुआ था तो तीनों लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में एक 5 सदस्यीय बेंच बनी, बहुत दिनों तक चलती रही। एक तरफ ढांचा गिराने का मुकदमा चलता रहा, दूसरी तरफ जन्मभूमि के स्वामित्व का मुकदमा भी चलता रहा। दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती रही, और धीरे धीरे हमारे लोगों के समर्थन में वो निर्णय पारित हुआ। यद्यपि उसमें एक जज मुस्लिम भी थे, जिनके समक्ष तमाम ऐसे उनसे मांगा गया कि आप इसके लिए क्या प्रमाण देते हैं। प्रमाण में पुरातात्विक विभाग के लोगों ने उसका सर्वे किया था। सर्वे में नीचे जो है मंदिर के खंभे पाए गए थे, तमाम ऐसी चीज़ें थी, मूर्तियां पाई गई थी जो प्रदर्शित करती थी कि कभी न कभी यहाँ राम जन्मभूमि थी या राम मंदिर था। इसको हम नहीं कह सकते क्या था, लेकिन लोगों ने कहा। वेदों के प्रमाण माने गए। हमारे जो माननीय एक बहुत बड़े संत हैं रामभद्राचार्य जी ने भी तमाम ऐसे उदाहरण वैदिक काल के, रामायण काल से, पौराणिक काल से दिए, जिसमें कि राम मंदिर वहाँ होने की पुष्टि हो गई। ये निरंतर मुकदमा चलता रहा, और जिसका परिणाम ये हुआ पूरी की पूरी संपत्ति, पूरी की पूरी स्थान का जो स्वामित्व है वह रामलला के पास आ गया। रामलला का एक व्यक्तिकरण किया गया, मानवीकरण, रामलला की ही प्रॉपर्टी मानी जाती है। और उसके बाद केंद्र सरकार ने उसमें निर्णय लिया, उसका अधिग्रहण किया गया, और जब एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश था, और राम जन्मभूमि न्यास की स्थापना हुई। आगे की बातें कल के वीडियो में पुनः प्रस्तुत करने का प्रयास